राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे साल की आखिरी अमावस्या कब है। दोस्तों, साल की आखिरी अमावस्या के साथ साथ आज इस वीडियो में आप जानेंगे उसके सुमुहूर्त के बारे में। आपको पारण कब करना है, जल कब देना है, स्नान कब करना है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। उसके साथ साथ आप जानेंगे अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या वाले दिन आपको क्या काम है जो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पौष अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है। इस बार पौष अमावस्या कई मायनों में खास होगी। इस बार पौष अमावस्या पर सोमवती अमावस्या का संयोग बनेगा और यह साल की आखिरी अमावस्या होगी और आखिरी सोमवती अमावस्या भी होगी। दोस्तों, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाती है। अमावस्या पर सोमवार का संयोग बेहद ही दुर्लभ माना जाता है दोस्तों, इसीलिए इस अमावस्या को बहुत खास माना गया है। क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में माना गया है जो इंसान सोमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे दोगुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, जो इंसान इस दिन कथा वाचना करता है या भजन कीर्तन करता है या अपने घर में कोई भजन कीर्तन कराता है तो उसे 100 यज्ञों का फल मात्र एक दिन की कथा वाचना कराने से प्राप्त हो जाता है। और जो इंसान इस दिन गरीबों की मदद करता है या कुछ दान पुण्य करता है, जैसे अन्न दान करना या कई तरह के दान पुण्य होते हैं, वस्त्र दान करना, तो उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे स्वर्ग लोक में सीधे प्राप्ति मिलती है। दोस्तों, इसलिए इस अमावस्या को बहुत ही बेहद खास माना गया है। दोस्तों, अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या के दिन आप सुबह उठें, भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लेने के बाद आप उठिए, स्नान कीजिए, फ्रेश हो जी। उसके बाद आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन आप चाहें तो गंगा में, अब गंगा पास नहीं है तो किसी शुद्ध नदी में जाके स्नान कर लीजिए। आपको घर पे स्नान करके जाना है, फिर भी शुद्ध नदी में स्नान कर लेना है। उसके बाद आपको एक लोटे में जल ले लेना है, उसमें थोड़े से फूल डाल लेने हैं, आपको उसी के साथ कुछ मीठा लगा लेना है। उसके साथ आप उसे तुलसी माता में डाल दीजिए। दोस्तों, अब तुलसी माता में डालिए तो उससे पहले आप ध्यान रखें तुलसी माता में जो जल डाल रहे हो वो तुलसी माता के पास ही रहे, आपके पैरों तक छींट नहीं आनी चाहिए। क्योंकि वो जल होता है भगवान को अर्पित करने वाला एक तरह के चिन्नामृत यानी अमृत हो जाता है, इसलिए वो आपके पैरों में ना गिरे। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। इसलिए आप चाहें तो बैठ के भी डाल सकते हैं उस जल को या खड़े होके भी, तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अमावस्या वाले दिन किसी छोटी कन्या को दान करते हैं, जरूरी नहीं आप पैसे ही दान करते हैं, कुछ फल दान कर दीजिए। आप 10-11 कन्या को दान नहीं कर सकते तो किसी एक कन्या को आप अपने घर पे बुला के भोजन करा दीजिए, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके घर में हमेशा तरक्की होना शुरू हो जाएगी। आपके घर में जितनी परेशानियां आ रही हैं सब नष्ट हो जाएंगी, भगवान की कृपा पे बरसने लगेगी। इसलिए आपको इस दिन कन्या को भोजन कराना बेहद शुभ माना गया है। दोस्तों, आइए दोस्तों अब जान लेते हैं सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पौष मास की सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को सुबह 4:01 पर शुरू होगी और अगले दिन 31 दिसंबर 2024 को सुबह 3:56 पर इसका समापन होगा। दोस्तों, स्नान करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:35 से सुबह 6:23 तक। पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोस्तों दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 तक। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, इस अभिजीत मुहूर्त में पूजा करने का बेहद शुभ फल प्राप्त होता है, आप इसमें पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की खास बातें जो आपने जानी है इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर